हेलो गाइस, केएसएल की वीडियोस में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। गाइस, यह वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और सेकंड का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे ही सिलेक्टिव हैं और एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मरुद्भिद पौधों में पत्तियां किस प्रकार बदल जाती हैं। गाइस, मरुद्भिद पौधे वो होते हैं जो मरुस्थल में पाए जाते हैं और उनमें जो पत्तियां होती हैं प्राय कांटों में बदल जाती हैं। गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में। आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? तो गाइस, सापेक्षिक आर्द्रता को जो है ये प्रतिशत इकाई में मापा जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? गाइस, वनस्पतियों के सड़ने से जो है वो मीथेन गैस निकलती है। वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? आंसर है वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा 0.93% पाई जाती है। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। पौधों के सभी पोषक युक्त तत्वों से कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। गाइस, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो गाइस, भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र एक तो मालवा का पठार है और दूसरा है चंबल घाटी क्षेत्र। गाइस, मालवा के पठार के बारे में लोगों को कम पता है, चंबल के घाटे के बारे में लोग जानते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान किस देश में स्थित है? तो गाइस, संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान जो है वो चीन में स्थित है। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है। तो गाइस, वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा को हम बातोड़ मृदा कहते हैं। गाइस, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है और पर्यावरण का भी है। गाइस, एग्जाम में इसी तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए। मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? मृदा में औसतन गाइस 5.0% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ गाइस पीट मृदा में पाया जाता है। गाइस, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, प्राकृतिक ऑक्सीन किसे कहते हैं? गाइस, प्राकृतिक ऑक्सीन इंडोल एसिटिक एसिड को कहते हैं। गाइस, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सारे ही सिलेक्टिव है और काफी रिसर्च करके बनाए गए हैं। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो गाइस, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व मैग्नीशियम होता है। बाष्पोत्सर्जन के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा होता है? गाइस, इस क्वेश्चन को आपने बुक में नहीं पढ़ा होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाष्पोत्सर्जन के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व पोटेशियम होता है। तो गाइस, इसमें ध्यान रहे, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम का जो है वो आवश्यक होता है और बाष्पोत्सर्जन के निर्माण में पोटेशियम आवश्यक होता है। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं कहलाता है। गाइस, केसका जल कहलाता है। ध्यान रहे गाइस, इसमें गलती नहीं करनी है, स्टूडेंट कोसका जल कर देते हैं जो कि गलत है, ये केसका जल है। किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गाइस, जो मटियार मृदा होती है उसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो गाइस, जलाक्रांत मृदा में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। पौधे की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस पीएच मान पर होता है? गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण पीएच मान जो होता है वो 6.0 से लेकर 7.5 के बीच होता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये जो है आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण कौन सा है? तो गाइस, सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण मटियार मृदा कण होता है। इसको आप नोट कर लीजिए गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी है। तो गाइस, जो सर्वाधिक उर्वर मृदा होती है वो दोमट होती है और अगर हम सर्वाधिक उर्वर मिट्टी की बात करें तो वो जलोढ़ मिट्टी होती है।
चूना से युक्त मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? गाइस, चूना से युक्त मृदा में उगने वाले पौधों को कैल्सिकोल्स कहते हैं। गाइस, वीडियो काफी मेहनत से बनाया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पर्यावरण से संबंधित, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो जो डीप इकोलॉजी है, गहन पारिस्थितिकी, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नीनेस ने 1973 में किया था। श्वसन मूल किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है? श्वसन मूल जो है गाइस, मैंग्रोव वनस्पतियों में मिलता है। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी है। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी गाइस ओरोबैंकी तथा अमरवेल है। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये ऐसे पौधे हैं जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उन पौधों को सुखाकर बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो है स्तंभ परजीवी कहलाते हैं, ओरोबैंकी तथा अमरवेल। गाइस, ओरोबैंकी के बारे में आपने नहीं सुना होगा, अमरवेल के बारे में तो आपने सुना होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। कवक का किसी पेड़ की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है। कवक का किसी पेड़ की जड़ के साथ सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। गाइस, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए ना होकर रहने के लिए होता है तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? गाइस, कहने का मतलब ये है, जब दो पौधों का संबंध भोजन के लिए ना होकर केवल एक दूसरे पर निर्भर होने के लिए होता है, उसको कहते हैं अधिपादप। इस संबंध को गाइस अधिपादप कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, डायोनिया एवं ड्रोसेरा किस प्रकार के पौधों के उदाहरण हैं? गाइस, ये क्वेश्चन सेवरल टाइम्स एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, डायोनिया तथा ड्रोसेरा ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं। गाइस, ये पौधे जो है कीटभक्षी हैं, ये जो है कीटों का शिकार करते हैं। तो ऐसे पौधे भी होते हैं, इनको मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा वो पौधे किस तरह के दिखते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? तो गाइस, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल सौरिक विकिरण को माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो गाइस, अभी एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था डीप इकोलॉजी, और ये बिल्कुल विपरीत क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो गाइस, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने 1935 में किया था। और गाइस, अगर हम बात करें पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गाइस, दोनों ही क्वेश्चन जो है वो अलग अलग है। एक में है पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा है केवल पारिस्थितिकी। इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इसको आप ध्यान रख लीजिए। पारिस्थितिकी जो शब्द है उसका प्रयोग जो है अर्नस्ट हैकेल ने किया था। तो गाइस, यहाँ पर ये तंत्र नहीं आएगा, ये गलत हो गया। ये सिर्फ ओनली पारिस्थितिकी की बात हो रही है यहाँ पर। तो पारिस्थितिकी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैकेल ने किया था, और अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो उसका प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने 1935 में किया था। श्वसन की क्रिया को कहते हैं? तो गाइस, जो श्वसन की क्रिया है उसको उपचय कहते हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार के रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक व सबसे कम होती है? गाइस, ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है गाइस, वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे तेज तथा नीले रंग के प्रकाश में सबसे धीमी गति से होती है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो सभी जो उपभोक्ता होते हैं उनमें परपोषी गुण पाया जाता है। द्वितीय उत्पादक किसे कहते हैं? तो गाइस, परपोषी उपभोक्ता जो होते हैं, परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीय उत्पादक कहते हैं। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको कहते हैं। जो जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन बनाते हैं उनको गाइस प्रीडेटर्स कहते हैं। गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सामान्य बुक में नहीं मिलेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। जो जंतु जो है दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं उनको प्रीडेटर्स कहते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही होते हैं, वे कहलाते हैं ऐसे जानवर गाइस सर्वभक्षी कहलाते हैं। नेक्स्ट, प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं? गाइस, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और स्टूडेंट्स में गलती करते हैं।
तो जो प्रकृति का मेहतर होता है वो अपघटक एवं कवक होते हैं। तो गाइस आपको कमेंट में बताना है अपघटक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध कौन स्थापित करता है? तो गाइस जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध अपघटक ही स्थापित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? गाइस इसको जो है खड़ी अवस्था की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसको आप नोट कर लीजिए गाइस। जो यूपीपीसीएस के एग्जाम होते हैं और यूपीएससी के, उसमें इसी टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो गाइस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करना कहलाता है। गाइस यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक ही संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करना खाद्य जाल कहलाता है। तो गाइस ये थे पर्यावरण के 40 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं मल्टीपल टाइम्स। इनको आप नोट कर लीजिए। अगर गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। गाइस इसके अलावा हमारे चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सब्जेक्ट वाइज वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें यूपी जीके हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया और इंग्लिश हो गया। तो गाइस उसमें जो है हम इसी प्रकार के जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में दिए जाते हैं उन्हीं को हम देते हैं। काफी रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए और सब्जेक्ट वाइज वीडियोस को देखिए। गाइस यह वीडियो का पार्ट 3 था। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस वीडियो देखने के बाद आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि हम वीडियो काफी रिसर्च करके बनाते हैं। गाइस इसके अलावा हमारा एक इंस्टाग्राम भी है, नॉलेज स्टडी ललित के नाम से। उसमें भी हम काफी रिसर्च करके जो है क्वेश्चन और आंसर देते हैं। उसको आप जाइए और फॉलो कर लीजिए। तो गाइस ये था वीडियो। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।